चतुर गांव का रहने वाला एक नया युवक है जो अपने दादी के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता है। जब से चतुर के माता पिता गुजरे तब से चतुर की दादी ही उसके लिए सब कुछ है। चतुर भी अपने दादी से बेहद प्यार करता है और दादी की हर बात मानता है। दादी, मैं घर में बैठे बैठे पक गया हूँ। क्या आप मुझे कहीं घुमाने ले जा सकती हैं? घुमाने ले जाऊंगी तो तुझे वहाँ और भी पकाऊंगी बातें करके। अगर तुझे वहाँ मेरी बकबक सुननी है तो बोल, मैं तुझे अपने साथ घुमाने ले जाती हूँ। कोई बात नहीं दादी, मैं आपकी बातों से कभी भी बोर नहीं होता। उल्टा आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जहाँ भी मुझे ले जाती हो हमेशा वहाँ के बारे में बताती हो और इससे मुझे उस जगह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। तू तो बहुत समझदार हो गया है चतुर बेटा। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम ठीक ही रखा है, चतुर। हाँ तो बताओ दादी, आप मुझे आज घुमाने के लिए कहाँ ले जाने वाली हो? किसी ऐसी जगह ले जाना जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। हमारे गांव की पहाड़ी के पीछे एक बेहद खूबसूरत नदी है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। चलोगे देखने के लिए? बाहर से बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। हाँ दादी, मैं जरूर चलूँगा। अगर आपको कोई काम नहीं है तो हम लोग अभी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं अभी तुझे नदी पर घुमाने ले चलती हूँ। चतुर अपनी दादी के साथ नदी के लिए निकलता है। दादी आगे चल रही है और चतुर दादी के पीछे पीछे चल रहा है। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां से नदी साफ दिखाई दे रही है। चतुर नदी की खूबसूरती को देखकर बेहद खुश होता है। अरे वाह दादी, ये नदी तो बेहद खूबसूरत है। मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। चलिए ना दादी, हम लोग भी नदी के पास जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। दादी चतुर को लेकर नदी के किनारे जाती है जहाँ बेहद ज्यादा चहल पहल है। कितने लोग मेरी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। हाँ देवी, आप सचमुच बहुत सुंदर है, तभी तो दूर दूर से लोग आपको देखने के लिए आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी देवताओं में शामिल हो जाना चाहिए और लोगों को आपकी पूजा करनी चाहिए। लोग तो मुझे देवी मानते हैं और अपने मन में पूजते भी होंगे। हाँ, लोग आपको देवी मानते हैं पर कोई आपकी पूजा नहीं करता। आप लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल देती है। सारे मछुआरे आप में से ही मछलियाँ पकड़कर अपना परिवार चलाते हैं। बहुत से लोग आदतन यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यही तो मेरी दिव्यता है कि मैं लोगों के काम आ सकूं और इसीलिए ही मेरी उत्पत्ति हुई है। बहुत से लोग यहाँ आए दिन भ्रमण के लिए आते हैं पर लोगों का भी तो कुछ दायित्व है कि वो लोग आपकी पूजा करे और आपको भगवान का दर्जा दे। पर यहाँ के लोग बहुत ही एहसान फरामोश है क्योंकि ये कलयुग है, इसीलिए आपको ये भगवान नहीं मानते। मछलियों का राजा नदी को भटकाने लगता है। लोगों को नदी को भगवान मानकर नदी की पूजा करनी चाहिए। दूसरे ओर चतुर दादी के साथ घूमते हुए मजे ले रहा था। तभी अचानक से दादी का पैर फिसल जाता है और उनके पैर में बेहद गहरी चोट लग जाती है। मेरा पैर! चतुर बेटा, मेरे पैर में चोट लग गई है। दादी, आपको तो बहुत ज्यादा लग गई है। आपकी चोट पर पट्टी करनी पड़ेगी। चलिए घर चलते हैं। नहीं बेटा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर नहीं जा सकती। मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। चलिए, मैं आपको सहारा देता हूँ, आप कोशिश तो करिए। चतुर अपने दादी को घर ले जाने लगता है। चतुर की दादी को पैर में बेहद दर्द हो रहा है पर चतुर का प्यार देखकर वो अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाती है। तू तो अब बड़ा होने लगा है बेटा चतुर। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दादी, आप संभल कर चलिए, हम ये सारी बातें घर जाकर भी कर सकते हैं। आइए, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। चतुर दादी को बड़ी ही सावधानी से ले जाता है और उनको बिस्तर पर लेटाकर उनके पैर में दवाई लगाता है।
दादी, इस दवाई से आपको जल्दी आराम मिल जाएगा, आप बस लेटे रहिए। और हाँ, आज के बाद जब तक आपके पैर की चोट ठीक नहीं हो जाती, घर के सारे काम मैं ही करूँगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तू भी जाकर आराम कर ले। मुझे सहारा देते देते तू भी तो थक गया होगा, जाकर पहले कुछ खा लेना। मेरी फिक्र मत कीजिए दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। दूसरी तरफ मछलियों का राजा नदी को बहला फुसला देता है कि सभी लोगों को अब से नदी की पूजा करनी होगी, और नदी भी उसकी बातों में आ जाती है। एक बार आप सभी लोगों को चेतावनी दे दीजिए, फिर देखिए कैसे ये लोग भी आपकी पूजा करने लगेंगे। ठीक है, जो भी लोग मेरे पास आए थे और आएंगे, आज के बाद उन सभी को मेरी पूजा करनी होगी, और आज से मैं ही उनकी भगवान हूँ। अब नदी सभी कस्बे वालों और कस्बे के बाहर के लोगों को चेतावनी देती है कि उनको हर दिन आकर नदी की पूजा करनी होगी। कई लोग अब नदी के पास आकर उसकी पूजा करने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि लोग जरूर आपको भगवान मानने लगेंगे और हर दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी ही पूजा करने लगेंगे। अब तो मुझे भी बेहद अच्छा लग रहा है कि लोग हर सुबह और शाम आकर मेरी पूजा करने लगे हैं। पर अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देखने के लिए आए थे और अपना मनोरंजन करके चले गए, और जब पूजा करने की बारी आई तो घर में बैठे हुए हैं। तुम उन सभी को संदेश भिजवा दो कि सभी लोग जल्दी से जल्दी आकर मेरी पूजा करना शुरू कर दें, नहीं तो मैं उनको श्राप दे दूंगी। नहीं तो मैं नदी के पानी को खत्म करके सभी लोगों को परेशान करने लगूंगी। ठीक है देवी, मैं उन सभी लोगों को संदेश भिजवा देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मछलियों का राजा उन सभी लोगों को खबर पहुंचा देता है। सभी लोगों को सुबह और शाम को आकर नदी की पूजा करनी होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। चतुर और उसकी दादी भी उन लोगों में शामिल थे। दादी, मैंने सुना है कि नदी ने सभी को अपनी पूजा करने के लिए बुलाया है। मुझे भी तो संदेशा आया था कि मैं आपको साथ लेकर नदी में पूजा करने के लिए जाऊं। हाँ, ये बात तो मेरे कानों तक भी पड़ी थी। अब मैं तो नहीं जा सकती, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जा, तू ही जाकर पूजा करके आ जा। ठीक है दादी, मैं शाम को जाकर पूजा करके आता हूँ। आप बस अपने पैरों का ख्याल रखना और जल्दी से ठीक हो जाइए। अब चतुर शाम को नदी की पूजा करने के लिए जाता है। चतुर वहाँ पहुँचता है और पूजा करना शुरू कर देता है, पर तभी उसको मछलियों का राजा रोक देता है। रुक जाओ बच्चे, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि नदी की पूजा सही समय पर होनी चाहिए? मेरी दादी के पैर में चोट लगी है। कुछ दिन पहले मैं और दादी यहाँ पर घूमने आए थे, उसी दिन चोट लग गई थी, इसलिए मैं दादी का ख्याल रख रहा था और मुझे देर हो गई। तुम्हें सिर्फ नदी की सेवा करनी चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी दादी क्यों नहीं आई नदी की पूजा करने के लिए? मैंने अभी तो आपको बताया था कि उनके पैरों में चोट लगी है, इसलिए वो घर पर आराम कर रही है। चतुर की ये बात नदी सुन लेती है और वो चतुर को चेतावनी देती है। जाकर अपनी दादी से कहो कि अगर वो मेरी पूजा करने के लिए नहीं आएंगी तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगी। चतुर घर जाकर दादी को सारी बात बताता है और उसकी दादी पैर में तेज दर्द होने के बावजूद भी नदी के लिए निकल पड़ती है। मेरे पैर में असहनीय दर्द हो रहा है, पर ये नदी तो बहुत ही घमंडी हो गई है, किसी का दुख दर्द नहीं समझती। दादी पैदल चल ही रही थी कि पैरों में उसी जगह फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। मर गई रे, इस नदी के घमंड के चलते मेरा पैर टूट गया। दादी नदी को सबक सिखाने के लिए उसको श्राप देती है कि उसका सारा पानी सूख जाए और वहाँ सिर्फ पत्थरों की नदी रह जाए। दादी के श्राप से नदी का पानी सूख जाता है और उसमें सिर्फ पत्थर रह जाते हैं, जिससे नदी के सभी जीवों को तकलीफ होने लगती है। मछलियों के राजा को जब ये बात पता चलती है कि चतुर के दादी के श्राप से नदी का पानी सूखा है, तो वह नदी से इस बारे में बात करता है। हे देवी,
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बहलाया फुसलाया और इसी वजह से आज मेरा पूरा मछली समुदाय खतरे में है। आप लोगों को अपनी पूजा करने से मना कीजिए, नहीं तो हम लोगों पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। नदी खुद परेशान थी क्योंकि बिना पानी के उसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। वो चतुर के दादी को संदेशा भिजवाती है कि वो अपने किए के लिए शर्मिंदा है। चतुर की दादी समझ जाती है कि नदी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिससे उसका श्राप खत्म हो जाता है और नदी पहले की ही तरह पानी से भर जाती है।